सिंपल सर्किट चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, जिसका यूज हम लोग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन में भी करते हैं, करंट निकालने में करते हैं, जितने भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स होते हैं उनमें इनका हम यूज़ करते हैं। तो किरचॉफ साइंटिस्ट थे, उन्होंने टू लॉज बनाए, यानी लॉज ऑफ करंट, लॉ ऑफ करंट एंड लॉ ऑफ लूप। लूप मीन्स क्लोज्ड सर्किट, एनी क्लोज सर्किट यू कैन कॉल इट लूप। तो यहाँ पर जो लॉ ऑफ करंट के बारे में हम बताने जा रहे हैं कि इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट देयर कैन बी लार्ज नंबर ऑफ जंक्शंस। जंक्शन किसे कहते हैं समझिए। जंक्शन इज द पॉइंट where three currents or more than three currents are meeting। टू न कहिएगा, टू अगर कहोगे तो नोड बनेगा, जंक्शन नहीं बनेगा। क्या बनेगा? नोड। और अगर थ्री एंड मोर देन थ्री तब बनेगा जंक्शन। तो एट एनी जंक्शन the algebraic sum of total current meeting is zero। algebraic sum माने अगर हम जो पॉइंट की ओर आ रहे हैं इनको पॉजिटिव मान लें, पॉइंट से दूर जा रहे हैं इनको नेगेटिव मान लें, तो इस तरीके से I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इक्वल टू 0। या इस तरीके से कहें बात ज़्यादा बेटर होता है कि the total amount of current coming to the junction will be equal to the total amount of current going from the junction। coming towards the junction I1 I2 आ रहा था, और going away I3 I4। बहुत बढ़िया। total amount of current coming towards the junction going away from the junction। तो ये है हमारा लॉ ऑफ करंट, और इसका एक बेसिक रूल है, किस पर बेस्ड है। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये एक नंबर का सवाल तुम्हारे एग्जाम में आ जाता है। कंजर्वेशन, ऑन विच कंजर्वेशन द फर्स्ट किरचॉफ लॉ इज बेस्ड, दैट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये क्या चीज़ है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब आइए किरचॉफ्स सेकेंड लॉ। किरचॉफ सेकेंड लॉ बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ है। इसके बारे में हम लोगों को बहुत डिटेल में समझना है, इसी को अप्लाई करना है सर्किट पर, इसलिए खूब डिटेल में समझिए किरचॉफ्स सेकेंड लॉ। तो लॉ ऑफ लूप इसको कहते हैं, लॉ ऑफ लूप। व्हाट इज किरचॉफ सेकेंड लॉ? लॉ ऑफ लूप। तो इसमें यह है अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इन द क्लोज लूप इज जीरो। ये कहा गया, अभी हम इसको समझाएंगे तब क्लियर होगा। पहले डेफिनेशन जान लो। अलजेब्रिक सम ऑफ द टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इन ए क्लोज लूप इज जीरो। तो सिग्मा डेल्टा वी इक्वल टू 0। अब जानते हैं कि सर्किट में रेजिस्टेंस होगा, सेल होगा, कहीं कहीं कैपेसिटर और इंडक्टर भी होंगे, लेकिन यहाँ हम लोग रेजिस्टेंस और सेल से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। अब क्या है समझिए, सेल, ये हमारा सेल है। अगर हम क्लोज्ड सर्किट में
करंट यानी क्लोज लूप का डायरेक्शन सेल के निगेटिव से पॉजिटिव की ओर हो। ये समझिए, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर हो, यानी करंट सेल के निगेटिव से जाकर के पॉजिटिव से निकले तो ईएमएफ विल बी पॉजिटिव। तो उस समय ई की वैल्यू जो यहाँ पर 5 वोल्ट है तो +5 वोल्ट लिखोगे। इसका उल्टा, अगर लूप का डायरेक्शन ऐसे हो, करंट का डायरेक्शन इस तरीके से हो कि पॉजिटिव से निगेटिव, देन ईएमएफ विल बी नेगेटिव। क्यों? यहाँ पर पहले वाले में जो सर्किट में पोटेंशियल गेन होता है, लोअर से हायर की ओर जाओगे तो पोटेंशियल गेन पॉजिटिव होता है। अब पोटेंशियल में जब लॉस होता है, डिक्रीज इन पोटेंशियल, जैसे पॉजिटिव से निगेटिव गए, पॉजिटिव ज़्यादा और निगेटिव कम है तो ई विल बी निगेटिव। इतना ध्यान रखो तो आपका न्यूमेरिकल नहीं गलत होगा, इसमें गलती मत करना। निगेटिव से पॉजिटिव की ओर चलो, करंट जा रही हो तो ई विल बी पॉजिटिव, और पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जा रही हो तो ई विल बी निगेटिव। इसका ध्यान जरूर रखना। रेजिस्टेंस में क्या होता है, करंट गेन कैसे होगा कि अगर करंट रेजिस्टेंस के इस साइड से इधर की ओर फ्लो हो रही हो, इसका मतलब हायर टू लोअर पोटेंशियल जा रहा है। यहाँ पर वोल्टेज गेन नहीं, वोल्टेज में डिक्रीज, वोल्टेज लॉस हो रहा है, कमी, वोल्टेज डिक्रीजेज, तो आई और आर का मल्टीप्लिकेशन निगेटिव होगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपकी क्लोज सर्किट इस तरीके से हो तो उस समय आप इधर से इधर क्लोज सर्किट में जब जा रहे हैं तो क्या होगा, लोअर से हायर पोटेंशियल की ओर जा रहे हैं तो वोल्टेज गेन हो रहा है। अब वोल्टेज गेन में हम आई आर पॉजिटिव रखेंगे। आई आर को क्या रखेंगे, पॉजिटिव। ये देखिए, आई आर पॉजिटिव और आई आर निगेटिव, आई आर पॉजिटिव। अगर इतना हिस्सा समझ जाओ, जितना मैं घेर रहा हूँ, इतना हिस्सा अगर तुम्हारे ढंग से आता है तो किरचॉफ्स लॉज के बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स आप लगा लेंगे। IIT वगैरह में आया है 2012, 16 वगैरह में न्यूमेरिकल्स आए हैं किरचॉफ्स लॉ के, बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड आए हैं, आंसर भी कॉम्प्लिकेटेड आया है, तो उनको लगा लेंगे। लेकिन 1, 2, 3, 4, 5 ये सब ज़रूर याद कीजिए, समझिए, सर्किट में यूज़ करिएगा।